जय मूल निवासी दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बार फिर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बामसेफ अर्थात बैकवर्ड एंड माइनर कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन और भारत मुक्ति मोर्चा, जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटी का एक राष्ट्रीय संगठन है। करीबन 32 राज्यों में वो काम कर रहा है। आप इसका लिटरेचर देखिए। आप बामसेफ का लिटरेचर देश में ही नहीं पूरे विश्व में एक नंबर का तर्क संगत, सत्य, तथ्य, तर्क, सबूत, कानून, कायदे, सामाजिक व्यवस्था और संविधान के आधार पर एक नंबर का ऐसा लिटरेचर है जिसको आज तक पूरे देश में चैलेंज नहीं किया जा रहा। और इस लिटरेचर को आप देखेंगे तो आप इसका तादाद देखेंगे, इसकी स्थिति देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस लिटरेचर को आपको एक बार पूरे देश की स्थिति और पूरे वर्ल्ड की स्थिति समझने के लिए ज़रूर पढ़ना चाहिए। यह है इसका नाम मूल निवासी पब्लिकेशन ट्रस्ट। ये पूना में स्थित है और बाकायदा इसकी सारी किताबें गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। बाकायदा उसमें इनकी किताबों को भारतीय साहित्य अकादमी और जो भी साहित्य अकादमियाँ होती है उनके द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। उनके ऊपर बाकायदा नंबर चढ़ते हैं, तब जा कर के वो किताबें इशू होती है। अब करते हैं हम इसके एंट्री, गेट में एंट्री। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया किताबें हैं। ये जितना लिटरेचर आप देख रहे हो, ये सारा का सारा लिटरेचर एक नंबर का है। आप देखिए OBC की दशा और दिशा। अगर OBC ये किताब पढ़ लेना तो उनको पता लग जाए कि उनको किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बौद्ध में चिकित्सा प्रणाली, खंडोबा कौन है, ऐसी किताबें आप देखिए ज़रा, एक से एक किताबें हैं। आप इन किताबों को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको अपने महापुरुषों, अपने माता पिता, अपने परिवार या उनके महापुरुषों के बारे में एक बहुत अच्छी समझ आप में आएगी, समझ पैदा होगी। जाति समाज को तोड़ने वाली किताबें देखिए आप, क्या क्या वास्तविक हथियार हैं इसके संबंध में भी किताबें हैं। निजीकरण एक ब्राह्मणी षड्यंत्र है, इसके बारे में भी आप देखिए। बाकायदा किताब, बहुत अच्छी किताब बनी है। आप इन किताबों पर पढ़िए कि लोग एक सिर्फ 3% जनता आपके संवैधानिक अधिकारों को कैसे छीनती है, वो कैसे कैसे षड्यंत्र रचती है, ये सारा का सारा इसमें लिखा गया है। हालांकि हम किसी चीज़ को प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये किताबें अपने आप में एक प्रमाणीकरण अपना दिखाती है। आप ये देखिए बाकायदा इनका नाम और इसमें पूरा चढ़ा हुआ है। और ये सारी की सारी किताबें, ये पूना पैक्ट के बारे में, इसका दुष्परिणाम और ये मूल निवासी मुसलमानों की समस्याएं आप ये देखिए। ब्राह्मण धर्म, मूल निवासियों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र, ये इनके लेखक मामन मेश्राम साहब हैं। आप ये देखिए, ये किताबें कोई ऐसा नहीं कोई हवा में मारी गई है। इनके अंदर बाकायदा तर्क संगत रूप से कई सवाल खड़े हुए हैं, कई तर्क दिए गए हैं, कई सबूत है, तरीके बताए गए हैं। संविधान और कानून को किस तरह के तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, वो सारी के सारे ये जो धर्म है, जो इसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उस हिंदू धर्म को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है दूसरों के हक और अधिकार को ख़त्म करने के लिए, ऐसा इनमें बताया गया है। आप ये देखिए, EVM के द्वारा चुनाव आयोग के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र पर बलात्कार एवं मानवाधिकारों का उल्लंघन, एक गंभीर विश्लेषण। आप इस किताब को पढ़िए, आपको EVM के द्वारा पता लग जाएगा कि EVM आपके घर, परिवार, जीवन और आपके बच्चों के भविष्य के साथ किस प्रकार खिलवाड़ कर रही है। ये देखिए ये किताब ये भी है। इनके अंदर भी बाकायदा उस तरीके से सारे सबूतों को इनमें तर्कसंगत रूप से बताया गया है। और बाकायदा ये दावा किया गया है कि जो ये बोल रहे हैं वो बहुत सही बोल रहे हैं। और हमने ये भी देखा है कि इन किताबों को आज तक कहीं पर चैलेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब ये किताबें कहीं न कहीं अपना प्रमाणीकरण व्यवस्थित रूप से रखती है, अपना सबूत रखती है, और कहीं न कहीं ये अपने प्रमाणीकरण को पुख्ता रूप से पेश करती है। आप ये दृष्टिकोण देखिए, ये बहुजन संगठन संपादकीय, ये बहुत सारी किताबें हैं। ये पूरा लिटरेचर है ना, आपके दिलो दिमाग को खोल देगा। आप जब इनको पढ़ेंगे तो SC ST OBC और माइनॉरिटी के
तीनों के हक और अधिकार के बारे में, उनके हक और अधिकार क्यों नष्ट किए जा रहे हैं, किस तरीके से उनको बर्बाद किया जा रहा है। जो वर्ग अपना संवैधानिक, अपना राजनीतिक, अपना आर्थिक, अपना प्रशासनिक या फिर कोई सामाजिक रूप से कहीं न कहीं वो अपना प्रतिनिधित्व खो रहा है, तो यह मान लेना चाहिए कि उसके विरुद्ध, उस समाज के विरुद्ध कहीं न कहीं षड्यंत्र रचा गया है और वे सभी एक ही परिवार के या उनके पूर्वज लगभग एक ही थे, ये मान लेना चाहिए उनको। ये किताबें हैं, ये इसकी नई किताब आ चुकी है, ये आ चुकी है। देखिए क्षत्रिय कौन थे, इसके बारे में किताब आई है। इसके पहले ये भी किताब आई है, आप इसको गौर से देखिए। बहुत सारी किताबें हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए कैलेंडर, बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा कैलेंडर निकाला है इन्होंने। आप इस कैलेंडर को आप गौर से आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको आपके सभी महापुरुषों की इसमें चर्चाएं मिल जाएगी। और जैसे कि जो हिंदू कैलेंडर आता है, ठीक इसी प्रकार से बहुजन समाज का कैलेंडर अलग आता है। आप बहुजन समाज के कैलेंडर लगाइए ताकि उसके अंदर आपको पता लगे कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके ख़ानदान में आपके कितने महापुरुष हुए थे, जिनका कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं किया गया। लेकिन जब ये बहुजन समाज का जब लिटरेचर निकलता है तो उसके अंदर इनका बाकायदा पुरजोर रूप से अच्छे से इसका वो चित्रण किया जाता है, उनकी व्याख्या की जाती है, उनको तर्कसंगत रूप से रखा जाता है और बाकायदा ये सब इतिहास इनमें बताया जाता है। आप इनके इतिहास को आप ज़रा गौर से आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इतिहास कितना अच्छा है। इस इतिहास को आप देखिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए और ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। ये कैलेंडर 2-3 तरह के हैं, आप इन कैलेंडरों को ले जा सकते हैं। 5, 10, 20 कैलेंडर भी अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से आप ये देखिए, ये लिटरेचर आप ये सारा का सारा लिटरेचर ये मराठी भाषा में है। ये काफ़ी सारा लिटरेचर मराठी भाषा में आप देख सकते हैं, वहाँ तक ये मराठी भाषा में है। और इधर का जो लिटरेचर है ये हिंदी भाषा में है। आप ये देखिए, ये आप इसको गौर से आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी दावेदारियाँ ऐसी हैं जिन दावेदारियों को आज तक चैलेंज नहीं किया गया है। और ये किताबें आज भी पूरे देश के अंदर बहुत आयतों में बिक रही है, आ रही जा रही है। जैसे यूरेशिया है ना, आप देखिए इस पर लिखा हुआ साफ साफ दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है ना। इस तरीके से ये सारी किताबें हैं, लिटरेचर है। ये चमचा युग जो कि माननीय कांशीराम साहब ने लिखी थी, ये मराठी में लिखी है। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम हमारे को भी है, लेकिन ऐसी किताबें, ये गोपीनाथ मुंडे की हत्या, अपघात या घातपात, ये हत्या हुई थी या फिर उसको हार्ट अटैक आया था, ये सारा का सारा इसमें लिटरेचर में बाकायदा। ये स्टिंग ऑपरेशंस जितने भी हुए हैं, ये जो मूल निवासी जो लोग थे ये ख़त्म हुए हैं, तो इनके बारे में लिखा गया है कि इनका इन सब चीज़ों की जिनके ये ख़त्म हुए थे, इनके बारे में सारे के सारे कोई स्टिंग ऑपरेशन अलग किए गए हैं, जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप ये सारा लिटरेचर, मैक्सिमम लिटरेचर ये जो यहाँ पर रखा हुआ है ये मराठी में है। हिंदी का लिटरेचर वो उधर सामने की तरफ है, इधर ये इस तरीके से आप सारे लिटरेचर को आप देख सकते हैं। और ये और आप इधर भी देखिए, फिर लिटरेचर को अपन अति पिछड़ों के पिछड़ने के कारण, ये हिंदी का लिटरेचर है। अति पिछड़ों को पिछड़ने का, पिछड़े वर्ग को शुद्ध होने का एहसास नहीं है, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। ये CAA NRC पर बनी हुई किताबें हैं। देखिए कितना घातक हो सकती है CAA NRC और NPR। और ये किताबें हैं, क्या सिख हिंदू हैं, जानिए सच, क्या सिख हिंदू हैं। मेघराज सिंह खालसा, उन्होंने अपनी किताब यहाँ पर भेजी है, मेघराज सिंह ने।
क्षत्रिय कौन थे खंड 1 आ चुका है, इसका खंड 2 भी आगे होंगे, खंड 2 भी आगे इसमें, और बहुत सारी किताबें हैं। ये इसका खंड 1 है जैसा कि आपको दिख रहा है, और ये इसका खंड 2 है जो कि आ चुका है। आप इसको ले सकते हैं। इनकी किताबें, इनकी बहुत ही रीजनेबल रेट है। अगर आप ज़्यादा तादाद में मंगवाते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी इस पर मिल सकता है, लेकिन अगर कम मंगवाते हैं, 1-2 ही मंगवाते हैं, तो उसको जो ओरिजिनल प्रिंट है नियर अबाउट उसी में आपके पास आएगी ये। जी बिल्कुल। और ये सारी किताबें ये सारी किताबें आप देखिए, बहुत से एक लिटरेचर है। ये बामसेफ का जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, उसकी जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है उसका पूरा जो 5 दिन तक जो भी बोला जाता है, जो भी वक्तव्य या जो भी बातें बोली जाती है, उन सब के बारे में इसमें लिखा जाता है। और ये वैसे एजिट जैसे भाषण या स्पीच या प्रबोधन जो दिए जाते हैं वैसा का वैसा छापा जाता है। ये भारत मुक्ति मोर्चा का है, आप देख सकते हैं, पिछले राष्ट्रीय अधिवेशन का जो लखनऊ में हुआ था। और ये बामसेफ का जो पिछला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसकी ये बामसेफ की किताब, बामसेफ की जो 2 दिन का अधिवेशन होता है उसकी किताब है। और ये है भारत मुक्ति मोर्चा का जो 3 दिन का अधिवेशन होता है। और दोनों अधिवेशन एक साथ संयुक्त रूप से एक ही पंडाल में कंटिन्यू में चलते हैं, जिनको दोनों की अध्यक्षता ये माननीय वामन मेश्राम साहब करते हैं। ये इसका ठीक उसी प्रकार से ये किताबें आप देखिए कि इतना सारा लिटरेचर इसमें है। मतलब मूल निवासी पब्लिकेशन में इतना लिटरेचर, इतना ओरिजिनल इतिहास जो सत्य, तथ्य, तर्क, सबूत के साथ पब्लिक के पास पहुंचता है। आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में असली इतिहास क्या था और किस प्रकार से इतिहास से तोड़-फोड़ की गई है। और आपको पता लग जाएगा कि इतिहास का घोटाला ये सबसे बड़ा घोटाला था। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि एक बार आप इस इतिहास को, इस लिटरेचर को ज़रूर पढ़ें। आप ये देखिए, मंडल आयोग पर एक बहुत अच्छी किताब निकली है। आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये किताब कितनी अच्छी है। ये मंडल आयोग पर किताब है, ये मूल निवासी तत्वाधान में। मतलब इतना बढ़िया लिटरेचर है अपने लोगों का। मैं आपको बता रहा हूँ कि SC ST OBC और माइनॉरिटी का और क्षत्रिय समाज का बहुत अच्छा इतिहास रहा है, जिस इतिहास को बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है। मतलब मूल निवासियों का इतिहास बहुत अच्छा इतिहास रहा है, जो लोगों तक पहुंचने नहीं दिया। उस पर घसड़ पसड़ इतिहास में जो किताबें मार्केट में आई, उनसे ऐसा लगा कि जैसे इतिहास का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला करके और लोगों का पीढ़ियाँ ख़राब कर दी, उनका दिमाग ख़राब कर दिए। और ये किताबें जो हैं, ये वो जो ख़राब किए हुए दिमागों को दुरुस्त करने के लिए ये ओरिजिनल इतिहास के साथ, ओरिजिनलिटी के साथ लिखी गई है, जिनको पढ़ना हम सभी भारतीय जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के हैं, उनका कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य बनता है। कोई दूसरे लोग भी पढ़ते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है कि ओरिजिनल इतिहास की जानकारी सभी को होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ हमने आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि आप देखिए कितना बड़ा इतिहास यहाँ पर रखा हुआ है। और अभी उधर जैसे ही अधिवेशन ख़त्म हुआ, सत्र ख़त्म हो जाएगा, सेशन ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर लेने वालों की भीड़ लग जाएगी और काफ़ी तादाद में इधर लोग आएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए आप, कितना बढ़िया है पब्लिकेशन। तो आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे वीडियो और भी आप नॉलेजफुल हम लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। चलिए, इस वीडियो को एक बार फिर देखिए और लोगों को भेजिए, सेंड कीजिए कि ओरिजिनल इतिहास के बारे में। मैं आपको एक कैलेंडर के बारे में और बताना चाहता था। ये कैलेंडर देखिए, ये कैलेंडर भी भारत मुक्ति मोर्चा का है। इस कैलेंडर के बारे में आप ये देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले इस बारे में दिखाया था आपको, लेकिन ये बहुत अच्छा कैलेंडर है। इस कैलेंडर को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। इसमें हमारे लोगों का या बहुजन जो विचारक रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनमें उनका इतिहास इसके अंदर बाकायदा डेट बाय डेट इसमें लिखा गया है, ताकि हमें पता रहे कि हम लोगों ने निरंतर अपने परिवार, खानदान या बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर रूप से लड़ाई लड़ी है। ये वो इतिहास है।
और इस तरीके से ये बहुजन संगठन का ये माननीय कांसीराम साहब की किताब भी आप देखिए। इस तरीके से ये एक शेतकरी किताब नई आई है, आपको भी दिखा देंगे अभी। तो इस तरीके से ये बहुजन साहित्य है जो हमारे पास आया है, इसको हमें देखना चाहिए। अभी वही ले लेगा तो वो अभी समझो बिजी है, टाइम कम मिलता है।